अस्सलाम वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल किचन विद जैम। तो आज जो रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ ना, वो आजकल के मौसम के हिसाब से तमाम बीमारियों का इलाज है, यानी कि मौसमी खांसी नज़ला। और इसके लिए बेहतरीन जो है वो ये चाय है। तो आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करनी है। यहाँ पे मैंने जो है वो एक सॉस पैन में 2 कप के बराबर पानी डाला है। तो यहाँ पे 2 कप चाय बनानी थी, मैंने इसलिए 2 कप पानी का इस्तेमाल किया है। आपने साथ-साथ टिप्स जो है वो इसकी नोट करनी है कि आपकी प चाय क्यों पतली हो जाती है, या फिर चाय में टेस्ट क्यों नहीं होता, पानी ज़्यादा होता है, दूध कम होता है, उसकी क्या वजह होती है और कितनी देर तक हमने इसको खौलाना है। तो यहाँ पे कुछ जो है वो मैंने मसाला जात भी लिए थे, सौंफ ले लिया, इलायची ले लिया, दालचीनी, लौंग, अदरक, ये सब ऐसी चीज़ें हैं जो कि फ्लेवर भी लाती हैं और बहुत सारी बीमारियों का इलाज भी है इनमें। तो यहाँ पे पानी में अच्छा-सा जो है उबाल आ गया था, इसके साथ ही मैंने इसमें इलायची जो है उसको खोल के मैंने डाल देना है। साथ ही दालचीनी का एक टुकड़ा भी मैंने इसमें डाल दिया था। अब ये सौंफ थी 1 टीस्पून के बराबर मैंने इसमें ऐड कर दी थी 2 कप पानी में। बहुत ही अच्छा-सा फ्लेवर भी आता है और खुशबू भी आती है और टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है। साथ ही थोड़ा-सा अदरक था, यानी कि हाफ़ टी स्पून अदरक था, उसको थोड़ा-सा मैंने कद्दूकश कर लिया था, वो डाल दिया है। 1 से 2 अदद लौंग डाल दिए मैंने इसमें। अब ये सारी चीज़ें डाल के ना आपने इसको जो है थोड़ी देर इसको जो है पकाना है, जोश देना है तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए, ताकि इसका अर्क जो है ना वो सारी चीज़ों का अच्छे से निकल आए इसमें। 4 मिनट हो गए थे इसको पकते हुए, तो अब मैं इसमें चाय पत्ती डाल रही हूँ। यहाँ पे मैं दानेदार जो है वो पत्ती का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप लोग घर में जो भी यूज़ करते हैं आप वो इसमें डालिए। तो यहाँ पे मैंने 2 कप चाय के बराबर जो है ना 2 टीस्पून जो है इसमें पत्ती ऐड की है। अब हमने इसको भी जो है 5 से 6 मिनट के लिए अच्छे से पकाना है, ताकि पत्ती का जो है अच्छे से अर्क इसमें निकल आए। 6 मिनट हो गए थे इसको पकते हुए, और साथ ही हमने जो है ना चीनी भी डाल देनी है। चीनी आप जो है वो अपने ज़ायके के हिसाब से डालिएगा, यहाँ पे मैंने 3 से 4 टेबल स्पून डाली है। अब आपने क्या करना है कि दूध डालने के बाद आपने चीनी नहीं डालनी, पहले ही चीनी डालनी है, क्योंकि चीनी भी जो है ना वो पानी छोड़ती है। तो इसके अलावा आपने दूध जो है ना वो फ्रिज का यूज़ नहीं करना, आपने जो है रूम टेम्परेचर पे यूज़ करना है। क्या होता है कि अगर आप ठंडा फ्रिज का निकाल के दूध डालते हैं, उसके पकने का अमल जो है ना वो आहिस्ता हो जाता है, सुस्त हो जाता है और वो फ्लेवर नहीं आता है चाय में। तो आपने हमेशा रूम टेम्परेचर पे जो है वो दूध का इस्तेमाल करना है। तो देखिए यहाँ पे आप चाय का कलर देख सकते हैं कितना शानदार सा आया है। यहाँ पे सारी चीज़ों के जो है मैंने आपको मिकदार बता दी है, बाज़ का चाय हमारी अच्छी क्यों नहीं बनती, उसके पीछे क्या वजह होती है। 2 कप चाय ली थी, उसको इतनी देर तक मैंने पकाया था ना कि वो 1 कप के बराबर रह गई थी, और उसमें दूध भी मैंने फिर 1 कप के बराबर ही शामिल किया है। तो इस तरह से चाय आपकी जो है ना बिल्कुल ऐसे नहीं लगती कि पतली बनी हुई है, या फिर इसमें पानी का फ्लेवर ज़्यादा आ रहा है और दूध जो है वो इसमें कम लग रहा है। अब यहाँ पे हमने इसको जो है दूध डालने के बाद भी अच्छी तरह जो है वो जोश देना है 2 से 3 दफ़ा, और उसके बाद जो था मैंने इसको जो है वो कप में निकाल लिया था चाय को। ये सारे मसाले आप इसमें ऐड करें और पीस के आप ना इनको रख सकते हैं, और जब आप चाय बनाएँ तो उसमें थोड़ा-सा आप डाल दें 1 टीस्पून। यकीन कीजिए इतना मज़े का फ्लेवर आता है ना, और साबुत भी डाल सकते हैं, आप लोगों की अपनी चॉइस के ऊपर है। देखिए कितनी कड़क सी और मज़ेदार सी चाय बनी है। तो आजकल जो मौसम चल रहा है और कई जगहों पे तो जो है स्मॉग बहुत ज़्यादा है, तो आप लोग जो है वो इस चाय की रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। जल्द मिलूँगी नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।